उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की कश्मीर की खबरों से। वादी कश्मीर में एक और बीजेपी लीडर का कत्ल। ब्राजलू जालगीर कुलगाम में जावेद अहमद डार को गोलियां मारकर किया गया हलाक। हल्का इंतखाब होम शालीबुक के थे पार्टी इंचार्ज। श्रीनगर में 8वें मुहर्रम के मौके पर पुरतशद्दुद वाकयात। पाबंदी के बावजूद जुलूस निकालने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। चंद सहाफियों पर लाठीचार्ज की मजम्मत। 8 मुहर्रम के मौके पर श्रीनगर के कुछ इलाकों में आयद रही पाबंदियां। डल गेट समेत दीगर मुकामात को लेकर कर दिया गया था सील। लोगों को करना पड़ा सख्त मुश्किलात का सामना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ है कि पुलिस सहाफियों को बेरहमी से पीट रही है। उमर अब्दुल्ला ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि एलजी इंतजामिया मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का अहादा न होने की यकीनी दहानी कराए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जहांगीर चौक पर सहाफियों की मारपीट को अफसोसनाक करार दिया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ बेगम खालदा और सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने इस वाकये को जंगल राज से ताबीर किया। अफगानिस्तान में फंसे हुए जिला कुलगाम के 3 अफराद, अहले खाना को सख्त तशवीश लाहक। मरकजी हुकूमत से तीनों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम की अपील। काबुल में फंसे एक शख्स ने की न्यूज 18 उर्दू से बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खिते में काफी सरासमगी फैल गई है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुनबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी में अपने फराइज दे रहे हैं अंजाम। राजौरी में एक नौजवान के कत्ल का केस हल, बहन ही निकली भाई की कातिल। आशिक के साथ अंजाम दी वारदात। 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सख्त सजा देने की अवामी हलकों की मांग। वादी कश्मीर में हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तन की सनत जवाल पजीर। मशीन से तांबे के बर्तन तैयार करने पर पाबंदी का नहीं देखने को मिल रहा है खास असर। शाह हिमदान के दौर से जारी सनत को बचाने पर जोर। मैदानी करबला में अजीम कुर्बानी देने वाले अलमदार हजरत अब्बास की याद में मजालिस। परचम अब्बास को किया गया बुलंद। 8 मुहर्रम के सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूस बरामद। दस्तकारों को दिए गए साल 2017 के स्टेट अवार्ड। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट महकमे ने दिए अवार्ड। दस्तकारों को दरपेश मसाइल हल करने का किया गया मुतालबा। शुमाली जम्मू में चोरों की एक गैंग का पर्दाफाश। लाखों रुपए की चोरी और सामान समेत 4 चोर गिरफ्तार। शोपिया में चोरी की बढ़ती वारदातों से आवाम परेशान। बडगाम के पलर से खानपुरा तक मातमी जुलूस निकाला गया। अंजुमन शरई शायान के बैनर तले निकाले गए जुलूस में अज़ादारों ने सीना कोबी और नोहा ख्वानी की। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। इमाम बारगाह अलमदारपुरा मागाम बडगाम से 8वें मुहर्रम की मुनासबत से जुलूस अज़ा बरामद हुआ। जुलूस से पहले सरकर्दा जाकिरीन ने मरसिया ख्वानी की। वादी भर से हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुहर्रमुल हराम की तकरीबात के सिलसिले में कस्बा कुलगाम में शिया तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने मशरूबात का इंतजाम किया। राहगीरों में पीने का पानी तकसीम किया गया। शिया आबादी वाले इलाकों में लोगों को तमाम सहूलियात बहम पहुंचाई जा रही हैं। पुंछ के मीन बाजार में अंजुमन जाफरिया की जानिब से शोहदाए करबला की याद में सबील लगाई गई। अंजुमन के रजाकारों ने राहगीरों में पानी, मशरूब और बिस्किट तकसीम किए। ललदेद कल्चरल फोरम कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में एक मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुशायरे की सदारत नामवर शायर रफीक राज ने की और नसीम शिफाई ने भी उसको जीनत बख्शी। मुशायरे के दौरान कई शख्सियात को तहनीत से नवाजा गया। सूफी बुजुर्ग हजरत कमालुद्दीन बल्खी के उर्स के मौके पर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमाए बारामुल्ला और कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल की जानिब से कमान पोस्ट उड़ी में एक रोजा सूफी कल्चरल इवेंट मुनक्किद किया गया। जिला गांधरबल में समाजी कारकुनों के एक ग्रुप ने गुतलीबाग इलाके के 3 बहनों के नाम पर फंड रिसीविंग के मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है।
शुमाली जम्मू में पुलिस ने चोरों की एक गैंग को गिरफ्तार किया है। एसपी नॉर्थ महारिता शर्मा ने तफसीलात बताते हुए कहा कि चोरों के कब्जे से चोरी के लाखों रुपए मालियत के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। शोपिया में चोरों ने शहजाद अहमद भट्ट साकिना नौपुरा बास कच्छन के घर से जेवरात और नकदी रकम लूट ली है। शहजाद अहमद के मुताबिक उनके घर में उस रात कोई नहीं था। सभी घर वाले एक रिश्तेदार के घर शादी की तकरीब में गए हुए थे। नौशहरा जम्मू पुंछ शाहरा पर एक हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। सरनू गांव का नौजवान बस से गिर गया था। अहले खाना का कहना है कि वो किसी काम से राजौरी गया था। उसकी लाश को बाद में सब जिला अस्पताल नौशहरा लाया गया। फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। लोलाब के रहने वाले राफेल में शौर्य चक्रा अब्दुल हमीद को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम के नाम तब्दील करके राइफलमैन अब्दुल हमीद चर्रा रखा गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने सोरम नरबू मेमोरियल अस्पताल लेह में पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड समेत ऑक्सीजन से लैस 90 बेड्स की सहूलत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत 1000 एलपीएम से बढ़ाकर 2800 एलपीएम कर दी गई है। डिग्री कॉलेज गांधरबल से सेकेंड ईयर के तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने इम्तिहानात के ऑफलाइन इनेकाद से मुतालिक यूनिवर्सिटी के हुक्मनामे को वापस लेने की मांग की है। ऐसे में वो सिर्फ एक निसाब की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल शोपिया साफ व सफाई के हवाले से काफी इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में लोगों में 12,000 डस्टबिन तकसीम किए जाएंगे। म्यूनिसिपल काउंसलर मुबारक अहमद ने वार्ड 6 से इस मुहिम का आगाज किया। मुल्क भर में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कठुआ में पीडीपी कारकुनों ने डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। पीडीपी लीडरान ने कहा कि जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी है तब से ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। जिला रामबन में पीडीपी की जानिब से पार्टी अहदेदारों की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत साबिक एमएलसी फिरदौस टाक ने की। सीनियर लीडर इम्तियाज अहमद शान ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में आवाम के मसाइल की तर्जुमानी सिर्फ पीडीपी कर रही है। शोपिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिशन यूथ के तहत यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम मुमकिन है के तहत नौजवानों को कॉमर्शियल गाड़ियां फराहम की गई। ईडीसी शोपिया मुश्ताक अहमद समनानी ने इस्तिफादा कुनंदगान में गाड़ी की कुंजी के हवाले की और उन्हें झंडी दिखाई। असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के दफ्तर के अहाते में प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। डीडीसी रोरा विकास शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर अकरामाबाद में मुमकिन स्कीम के तहत मुंतखब बेरोजगार नौजवानों में कमर्शियल मनी लोड कैरियर तकसीम किए। हुकूमत की जानिब से मई में उम्मीदवारों से दरख्वास्त जेकेई सर्विस पोर्टल के जरिए तलब की गई थी। जिला पुंछ में बंडी, छेछन, नाना नदी कस्बा जैसे सरहदी इलाकों के लोगों ने एडी फूड रंजीत सिंह से मुलाकात की। उनकी शिकायत है कि बार बार राशन घाटों पर जाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि मशीन उनकी उंगलियों के निशान नहीं लेती है। फौज की जानिब से राजौरी में जज्बा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। उसमें 300 से ज्यादा जवानों ने लिया हिस्सा। जीओसी एस्पेडस डिवीजन ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। राजौरी पहुंचने पर डीआईजी राजौरी पुंछ ने रैली का इस्तकबाल किया। डीसी राजौरी भी इस दौरान मौजूद रहे। फौज और सिविल इंतजामिया के कई आला ओहदेदार मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लिए इन नौजवानों ने कई सरहदी इलाकों में रैली की सूरत में मार्च किया। बीजेवाईएम की जानिब से वीर भूमि पार्क सांबा से एक संकल्प यात्रा का एहतमाम किया गया। मुल्क के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के बारे में आम लोगों और खास तौर पर नौजवानों को जानकारी देने के लिए ये यात्रा निकाली गई। डीडीसी चेयरमैन केडी शर्मा, वाइस चेयरमैन बलवान सिंह, डीडीसी मेंबरान सरकारदा शहरी और पार्टी कारकुनान इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। कठुआ में मजदूर पेशा अफराद को मुश्किलात का सामना है। लेबर महकमे में कार्ड तजदीद करवाने आए अफराद का कहना है कि उन्हें महकमे के अहदेदारों की जानिब से
दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि महकमे में फाइल जमा करवाने के लिए हफ्ते में एक ही दिन रखा गया है, जिसके सबब सैकड़ों की तादाद में अफराद पहुंच जाते हैं। युवा राजपूत सभा किश्तवाड़ ने डीसी ऑफिस में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महाराजा की सालगिरह के मौके पर छुट्टी का मुतालबा किया। उनका कहना है कि डोगरा हुक्मरान ने रियासत को तश्कील और तौसी देने के साथ साथ हिंदुस्तान के सातुल हक में एक अजीम किरदार अदा किया है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान सरजमी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सभी गैर मुल्की इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, यकीन दिलाते हैं तालिबान अफगानिस्तान में पुरअमन रहेगा, ख़वातीन को तमाम हुकूक हासिल होंगे। अफगानिस्तान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की वापसी का मामला। शहरियों को वापस लाने के लिए चार्टर तैयारे की खदमात पर गौर। हिंदुस्तान फिलहाल इंतजार करो पॉलिसी पर अमल पैरा। दीगर जमहूरी ममालिक का क्या है रद्द-ए-अमल, इस पर भी होगी नजर। काबुल में फंसे लोगों को लेकर लौटा हिंदुस्तानी फिजाई तैयारियां। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर हुई लैंडिंग। फेसबुक ने तालिबान को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। फेसबुक पर तालिबान के मवाद पर पाबंदी लगा दी गई है। तालिबान से मुतालिक तमाम तरह के मवाद पर फेसबुक ने लगाई पाबंदी। अफगानिस्तान में नाकाम क़यादत की वजह से हुआ तालिबान का कब्जा। नेटो का बयान। नेटो के सरबराह का तालिबान से मुतालबा, अगर लोग जानना चाहें उन्हें जाने की इजाजत दें। तालिबान की अफगान सियासी क़यादत की नाकामी। नेटो ने अपने अफगानिस्तान मिशन को कामयाब करार दिया। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की तश्कील की कोशिशें तेज। तालिबान के सरकर्दा लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर 20 साल बाद दोहा से पहुंचे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने खुद को बताया मुल्क का निगरान सदर। कहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं हूं निगरान सदर, हिमायत के लिए लीडरों से राब्ते में हूं। तालिबान ने आम माफी का किया ऐलान। नई हुकूमत में खवातीन की हिस्सेदारी होगी। तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन से काम पर वापस लौटने की अपील। काबुल के एक बाशिंदे को उम्मीद है कि तालिबान लोगों के खदशात को दूर कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर लाने में मदद कर सकते हैं और अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तब्दीलियां ला सकते हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं और लोग घरों में ठहरे हुए हैं। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान की मरकजी वजारत दाखिला ने वीज़ा की एक नई किस्म का किया ऐलान, ताकि वो अफगानियों की दरख्वास्तों को तेजी से ट्रैक कर सकें। वजारत दाखिला के मुताबिक ई वीज़ा हासिल करने के लिए मजहब की बंदिश नहीं होगी। ये ई वीज़ा 6 महीने के लिए होगा। अमेरिका की अपील को बांग्लादेश ने ठुकराया। अमेरिका ने बांग्लादेश से अफगान शहरियों को पनाह देने की थी अपील। बांग्लादेश ने अफगान शहरियों को पनाह देने से किया इनकार। हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा काबुल से 120 एहलकारों को लेकर गुजरात के जामनगर पहुंचा। ये जवान अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के सिफारत खाने की सिक्योरिटी में थे तैनात। हिंदुस्तान वापसी पर इन नौजवानों के चेहरों पर एक खास खुशी देखने को मिली। अफगानिस्तान के हालात पर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की जानिब से बयान आया सामने। हिंदुस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हुई अफरा तफरी पर अफसोस का किया इजहार। हिंदुस्तान ने कहा कि सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर तशद्दुद के खात्मे के लिए करनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल भारत के लिए तशवीश का बायस। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए रखी हैं शरायत। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक ऐसी नई हुकूमत का मुतालबा किया है जो इंसानी हुकूक बशमूल खवातीन के हुकूक का करे एहतराम। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलब्दीन हुकूमत यार कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान रहनुमाओं के साथ उबूरी हुकूमत के लिए करेंगे मुज़ाकरात। इसके लिए तीनों अफगान लीडर जा रहे हैं दोहा। न्यूजीलैंड में 3 रोजा लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन ने लॉकडाउन का किया ऐलान। इंग्लैंड में कोरोना के एक केस रिपोर्ट होने के बाद किया गया लॉकडाउन। अफगानिस्तान की अक्सर बदलते हालात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर CCS की मीटिंग में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की शिरकत।
केरल के त्रियोमबाड़ी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का खिताब, कहा ज़राअत हमारी तारीख का है एक लाजमी हिस्सा, किसानों ने मुल्क को दिया है बहुत कुछ। मुबैना जासूसी पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस किया है जारी। वाज़ेह हो कि मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 2 सफ़हात पर हलफनामे में हुकूमत पर आया तमाम इल्जामात की तरदीद की गई थी। आपने उत्तराखंड में तशहीरी मुहिम का किया आगाज। उत्तराखंड में आपके वज़ीर आला के चेहरे का ऐलान, कर्नल अजय कोठियाल होंगे उत्तराखंड के आपके वज़ीर आला के उम्मीदवार। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। बीजेपी के जरिए दिल्ली में जन आशीर्वाद यात्रा निकाले जाने को लेकर सियासी तनाजा खड़ा हो गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को सलाह दी है कि वो जन आशीर्वाद की जगह पछतावा यात्रा निकाले। कोरोना वबा के दौरान बेंगलुरु में शिया मुसलमानों ने 7 मुहर्रम मनाया। हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए जुलूस बरामद नहीं किया गया। इदारा फैजुल इस्लाम के तहत मुख्तसर तौर पर मजलिस मुनक्किद हुई। महाराष्ट्र में मुसलमानों की पसमानदगी को देखते हुए मुलाजमत और तालीम में 5% रिजर्वेशन दिया जाए। इस मामले को लेकर कानून साज के रुकन डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने उठाई आवाज। जश्न आज़ादी के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी दफ्तर में कौमी परचम के ऊपर बीजेपी का पार्टी झंडा लहराया गया। मध्य प्रदेश में सियासत हो गई है तेज। कौमी परचम के तौहीन के मामले को लेकर कल कांग्रेस लीडर आरिफ मसूद ने मौन व्रत रखकर कार्रवाई का किया था मुतालबा। कांग्रेस के वफद ने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी के दफ्तर में कौमी परचम से पार्टी परचम को बुलंद रखने को लेकर भोपाल थाना हबीबगंज में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई का किया है मुतालबा। कांग्रेस का कहना है कि फ्लैग कोड 2002 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि कौमी परचम से ऊपर नहीं हो सकता है कोई और झंडा। जश्न आज़ादी के मौके पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में परेड की सलामी के दौरान वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव की गाड़ी पर उल्टा झंडा लगाए जाने के मामले में न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद इंतजामिया ने की कार्रवाई। भोपाल गैस मुतासिरा बेवा खवातीन ने 21 माह की रुकी हुई पेंशन को जारी करने का मुतालबे को लेकर भोपाल में कफन ओढ़कर किया एहतजाज। गैस मुतासिरा बेवा खवातीन का इल्जाम है कि वो वजीर आला के ऐलान और काबीना की मंजूरी के बावजूद भी उन्हें 21 माह से पेंशन नहीं की गई है जारी। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद हुकूमत ने 13 जुलाई को काबीना में गैस मुतासिरा बेवा खवातीन को ताहयात 1000 माहाना पेंशन जारी करने का किया था फैसला। बेवा पेंशन पर 10 अगस्त को असेंबली में 5 करोड़ 40 लाख के बजट को दी जा चुकी है मंजूरी। इसके बावजूद उन्हें पेंशन नहीं की गई है जारी। अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए कब्जा किए जाने और वहां के हालात के दीगर गो होने पर मध्य प्रदेश में मुकीम अफगानिस्तान के बाशिंदों और समाजी तंजीमों ने तशवीश का किया इजहार। अफगानिस्तान के मसले पर एचडी देवगौड़ा का बयान, अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर यकीनी। एचडी देवगौड़ा का मरकजी हुकूमत को मशवरा, पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना पुरम ताल्लुकात के लिए आज़ाद पॉलिसी की जरूरत। हमें इंसानी बुनियाद पर अपने रद्द-ए-अमल इजहार करने चाहिए। हिंदुस्तान और पूरे खिते के लिए ये एक मुश्किल घड़ी। बंगलुरु के मुज़ाफ़ात में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल। मरसूर मड़ियाल देहात में एक भी मुसलमान का घर नहीं, लेकिन हर साल मुहर्रम के अलम और ताज़िए बिठाए जाते हैं। हिंदुओं ने मिलकर आशूर खाने को असर-ए-नौ किया तामीर। राजस्थान वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली कोटे से 2 अरकान मोहम्मद शबीर शेख और यूसुफ सरवर चुने गए हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड में अब तक 5 अरकान का इंतखाब हुआ है। मुतवल्ली कोटे के लिए हुए चुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जीत मोहम्मद शबीर शेख और यूसुफ सरवर को मिली है। महाराष्ट्र में तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने और उनके हुकूक के लिए मौसर अंदाज में आवाज उठाने के लिए ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का कयाम अमल में आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का अनिल देशमुख को ताजा समन। ईडी के सामने आज पेश होने की हिदायत। अनिल देशमुख को ईडी का यह है 5वां समन। 154 दिनों में कोरोना के आए सबसे कम मामले। 25,186 नए मामलों की हुई तस्दीक। एक्टिव मामलों में भी आई है गिरावट। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन नए वेरिएंट और कोरोना के हवाले से रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान।
जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हुकूमत इकदाम कर रही है, इसलिए लोगों को नहीं है जरूरत फिक्रमंद होने की। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी का बयान, अगले 5 साल में गाड़ियों की तैयारी का आलमी मरकज होगा हिंदुस्तान। गाड़ियों को 1 जून 2024 से स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत लाया जाएगा। 15 साल पुरानी सरकारी व तिजारती और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तालों के लिए दुनिया भर में मशहूर अलीगढ़ के नाम को तब्दील करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अलीगढ़ की जिला पंचायत मीटिंग में अलीगढ़ के नाम को तब्दील करके बड़ी हरिगढ़ करने की तजवीज को पास कर दिया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के खोर राजपुर गांव में माशूका के घर में माशूक के कत्ल के मामला सामने आया है। माशूका के घर से माशूक की लाश बरामद हुई है। माशूका ने अपने माशूक का कत्ल करके घर में ही लाश को दफन कर दिया है। 11 तारीख से मकतूल लापता था। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। तकरीबन 2 हफ्ते की तबाहकारी के बाद इलाहाबाद में सैलाब की शिद्दत में आई है कमी। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सैलाब का पानी अब उतरने लगा है, लेकिन सैलाब की शिद्दत कम होने के साथ साथ इलाके में मुतादी इमराज और हिफाजन सेहत का खतरा भी बढ़ गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैतुस्सलाम में हजरत कासिम रिजवी शहादत के मौके पर ताबूत बरामद हुआ। इस दौरान अकीदतमंदों ने ताबूत की जियारत की। अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार करबला का मुआयना करने पहुंचे और वहां तमाम तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने करबला के मुतवल्ली सैयद मुख्तार जैदी और इमाम के साथ एएमयू शोबाए दीनियात शिया के चेयरमैन से भी मुलाकात कर मीटिंग की। इस दौरान ये तय किया गया कि किसी भी तरह गाइडलाइंस की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होने दी जाएगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 3 अरकान असेंबली का हुआ मुजाहरा। असेंबली के ठीक सामने किया गया एहतजाजी मुजाहरा। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते जुराइम, किसानों के साथ नाइंसाफी और हुकूमत की नाकामी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उठाई आवाज। मुजाहिरीन ने बैलगाड़ी में सवार होकर की असेंबली में दाखिल होने की कोशिश। किसानों के हक में आवाज उठाई गई। पुलिस ने दफा 144 का हवाला देते हुए बैलगाड़ी को रोक दिया। भोजपुर, लखीसराय समेत बिहार के कई अजला में तबाही मचा रहा है सैलाब। कई इलाकों के लोग सैलाब से परेशान। लोगों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। सैलाब मुतासिरा इलाकों के चरवाहों के लिए ट्रेन बनी सहारा। बेगूसराय से घास लेकर जाते हैं चरवाहे, मुसाफिरों के मुश्किलात का सामान। पटना सिटी में 2 ग्रुपों के दरमियान मारपीट। सैलाबजदा इलाकों में कश्ती चलाने के मामले में हुआ था तनाजा, 3 अफराद जख्मी। धनबाद में जज मौत मामले में मुलाजमीन का होगा नार्को टेस्ट। राजधानी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली ले गई सीबीआई की टीम। गुजरात में नार्को टेस्ट होने का इम्कान। मुल्क में मईशत की तबाही के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नोटबंदी का फैसला जिम्मेदार। तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करने पर ओवैसी ने उठाए सवाल। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर हैदराबाद का किया दौरा। महमूद अली ने तारीखी बीबी के अलावे पर दी हाजिरी। टीआरएस की जानिब से अलम को पेश की ढट्टी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।